आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा काल भक्ति काल। संवत 1375 से 1700, सन 1318 से 1643। भक्ति काल, इस काल को भक्ति काल क्यों कहा जाता है? हम देखते हैं कि वीरगाथा काल आदिकाल में संकुचित राष्ट्रीयता का भाव था, अर्थात हमारे राष्ट्र छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गए थे। मुस्लिम शासकों के आक्रमण के कारण राजा पराजित हो गए, जिसके कारण जनता को कष्टों का सामना करना पड़ा। अतः भक्ति काल के कवियों ने भक्ति की गंगा यमुना प्रवाहित कर लोगों के हृदय को सिंचित किया। उनके हृदय में भक्ति की लहर दौड़ने लगी, इस कारण इसे भक्ति काल कहा गया। पूर्व मध्य काल, हिंदी साहित्य के इतिहास के मध्य युग का प्रारंभ होने के कारण इसे पूर्व मध्य काल कहा जाता है। स्वर्ण युग, इस काल के कवि संत, फकीर और भक्त थे। कबीर, तुलसी, सूर, मीरा जैसी महान हस्तियां हमें विरासत के रूप में प्राप्त हुई, इस कारण इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। अब हम देखते हैं भक्ति काल का विभाजन। भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा, जिसमें निराकार निर्गुण ईश्वर की उपासना की जाती है, उसे निर्गुण काव्यधारा कहते हैं। निराकार अर्थात जिस ईश्वर का कोई रूप, रंग, आकार नहीं होता, उसे निर्गुण कहते हैं। अगला है सगुण काव्यधारा। सगुण अर्थात अवतारवादी पुरुष को मानते हैं, जिसका कोई रूप, रंग, आकार होता है। सगुण अर्थात जिसका रूप, रंग, आकार, प्रकृति होता है, वह सगुण कहलाता है। ये अवतारवादी पुरुष होते हैं। तो इसे पुनः दो भागों में बांटा गया है, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। तो जिन कवियों ने राम को आराध्य मानकर उनकी उपासना की, वे रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं, और जिन कवियों ने कृष्ण को आराध्य के रूप में मानकर उनकी उपासना की, वे कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं। प्रमुख कवियों के नाम हैं। रामाश्रयी शाखा के सबसे प्रमुख कवि तुलसीदास जी माने जाते हैं। अन्य कवि हैं स्वामी अग्रदास, नाभादास, रघुराज सिंह, ईश्वरदास, माधवदास चरण, हृदयराम। कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुज दास, चित्तस्वामी, रसखान, मीराबाई। निर्गुण शाखा को भी पुनः दो भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि ज्ञान को महत्व देते हैं। वे आत्मा में ही अर्थात सभी जीवों में परमात्मा के दर्शन करते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के कवि परमात्मा को नायिका के रूप में चित्रित करते हैं और ईश्वर को प्रेमिका और आत्मा को प्रेमी मानते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों के नाम हैं। प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं कबीरदास, रैदास, नानक देव, जम्भनाथ, हरिदास, सिंगा। इनमें सबसे प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास। प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान, मंझन, कुतुबन। निर्गुण काव्यधारा की प्रमुख विशेषता बता दे रही हूँ। इनकी प्रवृत्ति है रहस्यमयी और अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना। तो आपके लिए इतना होमवर्क है कि रहस्यमयी प्रवृत्ति क्या है और अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना, इनका डिटेल बताओगे। उसके बाद निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा में प्रमुख चार अंतर बताओगे, और जितने भी कवियों के नाम मैं बताई हूँ उनकी कम से कम एक एक रचना बताओगे। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, और जो भी समझ में नहीं आया है बार बार उसको पूछ लेना। बस, धन्यवाद।